हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम है आरकेज एक्ट थ्योरी ग्रुप और आरकेज आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेकर चलता रहता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं तमाम एक्टिंग वीडियोस। यहाँ पर मिलते हैं आपको मोनोलॉग, स्क्रिप्ट, ऑडिशन टिप्स, ऑडिशन की जानकारी हमारे इसी चैनल पर। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आता हूँ, नई नई जानकारी लेकर आता हूँ जो आपके काम की हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और जिसको लेकर बॉलीवुड में समय समय पर बहस होती रहती है, और वो है, आपने थंबनेल पर टॉपिक देख ही लिया होगा, टैलेंट वर्सेस नेपोटिज्म। दोस्तों, आखिर इस टॉपिक पर मेरा बात करना क्यों मन किया? मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें कभी मैंने नेपोटिज्म की बात नहीं की है, हमेशा टैलेंट की बात करी है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कई बार जब आपका टैलेंट होता है, उस टैलेंट को दरकिनार रख दिया जाता है और किसी दूसरे शख्स को काम देकर आगे निकाल दिया जाता है। कई सारे ऐसे हैं मामले। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आखिर ये सिर्फ नेपोटिज्म, जिसे भाई भतीजावाद, परिवारवाद ये कहा जा सकता है कि एक एक्टर का लड़का एक्टर ही बनेगा। भाई हमारे ताऊजी एक्टर हैं तो भतीजा भी एक्टर बनने आ गया। समझ रहे हैं आप बात को? परिवार के रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो ये काम करते हैं, चलो हम भी काम करते हैं। तो ये एक अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। लेकिन दूसरी तरफ टैलेंट, जो आउटसाइडर हैं, जिनके फैमिली से कोई ताल्लुकात नहीं है इंडस्ट्री में आने के, उन्होंने खुद इस राह को चुना, वो आगे बढ़ रहे। सबसे पहली चीज डिफाइन करते हैं कि देखिए, टैलेंट और नेपोटिज्म, इसके बीच में एक चीज आती है, पता है क्या है? टैलेंट ही है। दोनों को ही इसमें आना पड़ता है। टैलेंट आपके पास पहले से है, वो आप दिखा रहे हैं आगे, तो आपको ब्रेक मिल गया पहला। नेपोटिज्म वाला जो है, उसको पहला ब्रेक मिला थोड़ी सी बातचीत के जरिए, लेकिन वहां भी उसे टैलेंट दिखाना पड़ेगा। अगर वहां पे वो टैलेंट नहीं दिखाएगा ना, तो आगे कोई उसे पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने एक अच्छी बात कही थी नेपोटिज्म को लेकर, जब उन्होंने एक फिल्म की थी चंकी पांडे की बेटी को के साथ। तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भाई, अनन्या पांडे के साथ किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि भाई जहां पर हम लोगों के सपने, मतलब आउटसाइडर जो है, जहां पर हम लोगों के सपने पूरे होते हैं, यानी कि एक फिल्म मिल गई हमें बस, वहां हमारा सपना जहां साकार होते हैं, वहां से ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, वहां से इनका सफर चालू होता है। ऐसा क्यों कहा? देखिए दोस्तों, क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके फादर काम करते थे, जिनके बाप दादा काम करते थे इंडस्ट्री में, उनके बच्चे भी वही कर रहे हैं, करेंगे, जाहिर सी बात है। भाई अगर एक बिजनेसमैन का लड़का है तो उसका फादर ये चाहेगा मेरा बेटा बिजनेस संभाले। कोई सरकारी नौकरी करने वाला है तो वो चाहेगा कि मेरा बेटा सरकारी नौकर बने। ये होता है कि हम जिस चीज के लिए काम कर रहे होते हैं। पॉलिटिशियन का बेटा है तो वो चाहेगा बेटा हमारा पॉलिटिक्स में आए। बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, जो भी इंडस्ट्री होती है, कहीं ना कहीं नेपोटिज्म होता है। इसे आप नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ते हैं और आगे से भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार उन्हें टैलेंटेड होने के बावजूद भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनके साथ लोग काम नहीं करते हैं। वो सबसे बड़ी नाराजगी होती है। जिस उम्र पर वो आए होते हैं, वो उम्र निकल जाती है और एक उम्र के बाद उनके टैलेंट को पहचाना जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके टैलेंट को समझने में कितने साल लग गए। इरफान खान साहब, उन्होंने भी अपने टैलेंट के दम पर काम किया। शाहरुख अपने टैलेंट के दम पर, अक्षय कुमार अपने टैलेंट के दम पर, कंगना रनावत अपने दम पर। कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में मुकाम हासिल किया और आगे काम कर रहे हैं। और कई सारे ऐसे नेपोटिज्म के लोग हैं जो काम करते हैं
लेकिन अपनों को पहले काम देते हैं, दूसरों को बाद में काम देते हैं। और कई सारे स्टार किड्स हैं जो ये मानते भी हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि भैया टैलेंट सबसे ऊपर है। बेशक वो कहते हैं कि हमें पहली बार काम बहुत आसानी से मिल जाता है, वो क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा है, लेकिन उस काम को मिलने के बाद, पहली फिल्म बनने के बाद या पहला काम मिलने के बाद उसे स्वीकार करना ना स्वीकार करना जनता के हाथ में। अगर ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर लेती है तब वो और राह पे आगे निकल जाते हैं। अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, कई सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार्स के बेटे हैं, परिवार के लोग रहे जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया, पहली फिल्म भी मिली, लेकिन उन्हें कभी ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। होता है। तो मतलब यहां पर कोई मैं कोई हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं चल रहा था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि भाई टैलेंट तो हर किसी को दिखाना पड़ता है, भाई उनको जान पहचान से काम मिल जाता है और आपको शुरू से मेहनत करते हुए आते हैं। जितना वक्त आप अपने एक्टिंग स्किल्स को, एक्टिंग को संभालने के लिए, संवरने के लिए, अपने आप को समझने में लगाते हैं, उतनी देर में वो बच्चे बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, वो पूरे माहौल को समझ चुके होते हैं। जिस उम्र में आप और हम लोग आते हैं उस उम्र तक वो फिल्मों में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं, और हम मेहनत करने, स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम खाक छान रहे होते हैं, कास्टिंग कंपनियों की, कास्टिंग डायरेक्टर्स मिलते हैं, ये खाक छान रहे होते हैं। तो ऐसे में संघर्ष हर कोई करता है, स्ट्रगल हर किसी ने किया है, और टैलेंट बहुत जरूरी है। मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई सब्र रखिए, टैलेंट है तो पहला काम मिलने के बाद दूसरा काम मिलने में देरी नहीं लगेगी। पंकज त्रिपाठी हैं, टैलेंट के दम पर आए, बॉलीवुड में एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन जब अपने काम से उन्होंने पहचान बनाई तो उसके बाद एक के बाद एक काम आता चला गया। कई ऐसे एक्टर हैं जिन्हें बहुत लेट फिल्में मिलती हैं, स्टार किड्स होने के बावजूद भी उन्हें काम बहुत देरी में मिलता है, कई बार फ्लॉप भी हो जाता है, फिल्में चल नहीं पाती है। तो ऐसे में टैलेंट सर्वोपरि है और सबसे ऊपर है। अगर आप में टैलेंट है और आप देखिए दोस्तों, फाइनल सी चीजें, इंडस्ट्री में अगर आप पहला मौका मिल गया है और आपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके काम से खुश हो गए, ऑडियंस ने आपको खुश कर दिया, यानी कि पैसा बिजनेस है एक तरह का ना, और बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप उस सक्सेसफुल होने के बाद आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं। दोस्तों ये कहूँगा टैलेंट बहुत जरूरी है, और देर सवेर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ऐसे में आशा करता हूं कि आपको हमारी ये चीज समझ में आई होगी। मेरा कोई नेपोटिज्म और टैलेंट को लेकर कुछ नहीं, लेकिन टैलेंट सबसे मेन था कि हाँ, मैंने कई सारे वीडियोस देखे थे ना, तो मुझे लगा कि यार हर किसी का अपना कहने का तरीका है, लेकिन दोनों पक्षों की चीजें रखनी जरूरी है, और टैलेंट सबसे ऊपर है। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन उसे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे।